हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस सेशन में हम सुपर 500 सीरीज के अंदर एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सुपर 500 सीरीज सुपर ग्रेड्स के एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम सारे टॉपिक्स, हायर मैथ्स हो या अरिथमेटिक हो, उसके सारे टॉपिक्स को हम इस प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आ रहे हैं सुपर 500 क्वेश्चंस के अंदर। माय नेम इज सौरभ, आई एम फ्रॉम सुपर ग्रेड्स एंड आई will discuss area and volume in today's session. So let's begin with the first question under area and volume, मतलब mensuration के अंदर जिसमें दो सेक्शन होंगे 2D और 3D, और दोनों के बेसिस पे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो थोड़े लेंदी भी लगते हैं अपने को, और फॉर्मूला बेस के साथ साथ उसमें डायग्राम को समझने के लिए। देखो, एरिया एंड वॉल्यूम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता है। कैलकुलेशन ज्यादा इन द सेंस ऑफ कि इसमें फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा हैं। एरिया का अलग फॉर्मूला, वॉल्यूम का अलग फॉर्मूला, 2D में 3D में, तो इसमें अपने पास कैलकुलेशन का पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो टाइम टेकिंग करने के लिए भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वैसे क्वेश्चंस को हम यहां पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आईपी मैट हो या फिर DUZET हो, एनपैट हो, यानी 12 के बाद जो सुपर ग्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज तैयारी की जाती है उनमें जो जिसके आप एंट्रेंस एग्जाम लिखोगे, चाहे आईपी मैट, इंदौर, रोहतक, DUZET, एनपैट, इनमें एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर, मेंसुरेशन के चैप्टर से किस तरह के सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में, हम इन पैटर्न को यहां पर डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ठीक है, चलो तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। फिर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। अब पहला ही सवाल सर्कल बेसिस पे है, तो सर्कल हमारे पास क्लिक कर जाएगा कि एक 2D डायग्राम है। तो 2D डायग्राम है तो इसमें सिर्फ एरिया, पेरीमीटर पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, वॉल्यूम पे नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो। द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। 2 सर्कल हैं, उसके एरिया का रेशियो दिया है 1:2। इफ द 2 सर्कल्स आर बेंट इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स, अगर दोनों सर्कल्स को एक स्क्वायर बना दिया जाए, दोनों सर्कल को एक स्क्वायर बना दिया जाए, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, यानी स्क्वायर का एरिया क्या होगा। अब सपोज करो एक सर्कल है ये मानो, और दूसरा सर्कल है, इन दोनों के एरिया का रेशियो दिया हुआ है 1:2, इनके एरिया का रेशियो दिया है 1:2। अगर मुझे इसे स्क्वायर बनाना होगा तो आप क्या करोगे, इसके पेरीमीटर को ही अपन क्या करेंगे, जितना इसका पेरीमीटर लेंथ होगा उसी को स्क्वायर बनाएंगे। सपोज करो इसको मैं स्क्वायर बनाने जाए तो कुछ इस तरह से स्क्वायर बनेगा। ये मैं ब्लू से ऊपर से कर रहा हूं, ये देखो, यानी मैंने उनके सिर्फ पेरीमीटर को चेंज कर दिया। यानी स्क्वायर बनाने में एरिया तो दोनों का बराबर ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये 2D में मतलब 3D होता और 3D में बोलता कि मेल्ट करके दूसरा बनाओ, तो वॉल्यूम को अपन बराबर करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो सबके बराबर होंगे। अगर मैं एक क्यूब को मेल्ट करके स्फेरिकल बॉल्स बना दूं तो जितना क्यूब मेल्ट करेंगे उतने ही के वॉल्यूम का ही हम स्फेरिकल बॉल बनाएंगे। लेकिन यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि स्क्वायर सर्कल जो एरिया कवर कर रहा होगा वही स्क्वायर कर रहा होगा। हाँ, दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा, क्योंकि हम लेंथ को चेंज नहीं करेंगे। जितने बड़ा सर्कल का पेरीमीटर था उसी से हमने क्या बनाया है, स्क्वायर बनाया है। चलो देखते हैं फिर इसको अपन सॉल्व कैसे करें। मानो इस सर्कल का रेडियस है R1 और इस सर्कल का रेडियस है R2। रेडियस है R1 और R2, इनके किसका दिया हुआ है, एरिया का रेशियो दिया हुआ है। तो देखो पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाय पाई R2 स्क्वायर। पाई R1 क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है क्या, अपना सर्कल का एरिया। ये एरिया दिया हुआ है कितना, 2:1 या 1:2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास एक रिलेशन आ गया, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर का भी रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा, क्योंकि पाई तो एक कांस्टेंट टर्म्स है, 3.14 लो या 22/7 ले। अब इसी सर्कल को अपन ने बेंट करके क्या बनाया है, स्क्वायर बनाया है। यानी कि अगर इस सर्कल का रेडियस है R, तो हम बोल सकते हैं रेडियस है R, तो इसका जो पेरीमीटर है
पेरीमीटर है या सरकमफेरेंस है वो 2 पाई आर होगा, सर्कल का 2 पाई आर होगा। और मैंने स्क्वायर के साइड को अगर मैंने ए दिया, ये R1 है तो इसको A1 कर देते। मैं अगर यहां स्क्वायर बनाऊंगा तो इसका अगर रेडियस R2 है तो इससे अपन जो स्क्वायर बनाए उस स्क्वायर को हमने दिया साइड, क्या दिया, A2। अब हम जानते हैं कि जब हम बेंट करके बनाएंगे तो इनके पेरीमीटर बराबर होंगे, पेरीमीटर बराबर होंगे तो उससे हम क्या हेल्प ले सकते हैं। देखो पहले वाले का पेरीमीटर हो गया 2 पाई R1, ये किसके बराबर होगा, 4A1 के बराबर होगा, स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर। दूसरे वाले का पेरीमीटर हो गया पाई R2 और ये किसके बराबर हो गया, 4A2 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो इस दोनों को मैंने डिवाइड किया तो ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास आया R1 बाय R2 इक्वल्स टू A1 बाई A2। R1 बाय R2 इक्वल्स टू A1 बाई A2, यानी जो रेशियो रेडियस का है वही रेशियो किसका है, साइड का है। जो रेशियो रेडियस का है वही रेशियो क्या है, साइड का है। यहां हमारे पास R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर का रेशियो दिया हुआ है, मैं इसका स्क्वायर कर दूं, मैं इसका स्क्वायर किया तो R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 स्क्वायर, ये हो गया A1 स्क्वायर डिवाइड बाय A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर डिवाइड बाय A2 स्क्वायर। और R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमारे पास, 1/2, 1:2 दिया हुआ है हमारे पास। अब देखिए इसमें क्या हो गया, A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। हमने A1 A2 क्या लिया है, रिस्पेक्टिव स्क्वायर का साइड लिया है, तो इसके साइड का स्क्वायर क्या, A1 स्क्वायर, इसके साइड का स्क्वायर करोगे A2 स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो है A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये क्या है, ये स्क्वायर के एरिया ही तो है। तो हमने डायरेक्ट इससे क्या निकाल लिया कि स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा, 1:2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। द डायमीटर ऑफ व्हील, the diameter of wheel is 105 centimeter. How many revolutions per minute? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है ना। और कोइंसिडेंस ऐसा है कि डेटा भी चेंज नहीं करते, डिजिट्स भी चेंज नहीं करते। मे भी आगे वाले एग्जाम में डिजिट्स चेंज करे, डेटा चेंज करे, मगर ये इस क्वेश्चन को हमने कई बार किसी भी पेपर में देख चुके हैं। ठीक है, तो द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 105 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट must the wheel make to maintain a speed of 99 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना मेंटेन करना है, 99 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी स्पीड जो मेंटेन करनी है वो है 99 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब व्हील का क्या दिया हमारे पास, डायामीटर दिया है, व्हील का डायामीटर दिया हुआ है। तो अगर मैं पेरीमीटर निकालूं, ये क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 105/2, क्योंकि डायमीटर दिया है 105 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। कैलकुलेट करें इसको तो ये यहां से कैंसिल हो गया, 2 7 15 7 105, तो 22 इंटू 15 कितना बना, 330। 330 क्या, मीटर सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या आएगा, सेंटीमीटर। क्यों, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रेडियस किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। अच्छा एक चीज बताया कि यहां पे मैंने पेरीमीटर क्यों निकाला। ये देखो एक सर्कल बनाते हैं, मतलब एक हमने व्हील बनाया और मैंने एक पॉइंट मानो यहां पे मार्क कर दिया। अब चूंकि रेवोल्यूशंस की बात किया है तो ये पॉइंट मैंने यहां पे मार्क किया। अब एक रेवोल्यूशन हम कब बोलेंगे, जब ये एक पूरा चक्कर लगा लेगा, यानी ये पॉइंट वापस घूम के, मतलब अगले सेक्शन में अगर मैं सर्कल ऐसे ड्रॉ करूं और ये पॉइंट यहां आ गया, तो ऐसे घूमते हुए एक सर्कल बनाते हुए रेवोल्यूशंस लेते हुए, 1 रेवोल्यूशंस कब बोलेंगे हम इसे, जब ये मानो यहां से चलना शुरू किया, एक पाथ है
और ये व्हील इस पे रोटेट करना स्टार्ट किया इस पाथ पे, तो जब आगे चलकर ये पॉइंट वापस यहीं आ गया तो मतलब एक रेवोल्यूशंस हो गया। तो एक रेवोल्यूशंस में एक सर्कल ने यानी एक व्हील ने यहां क्वेश्चन हिसाब से कितना कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सपोज करो यहां पे एक पाथ मैंने बना दिया और इस पाथ पे ये सर्कल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, सर्कल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट वापस यहां कब आएगा, जब ये एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर लेगा। यानी जितना पाथ, जितना लेंथ इसके पेरीमीटर की होगी उतना पाथ कवर करेगा, तब ये पॉइंट फिर से वापस आएगा। तो बोल सकते हैं कि एक रेवोल्यूशंस लेगा, एक रेवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर किया, अपने पेरीमीटर के बराबर, सरकमफेरेंस के बराबर। इसीलिए हमने यहां पे क्या निकाला, सरकमफेरेंस निकाला, 330 सेंटीमीटर क्या आया हमारा, सरकमफेरेंस आया। अब बोला है क्या हमारे पास 99 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए स्पीड, 99 किलोमीटर पर आवर। चलो 99 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 60 मिनट्स में कितना, 60 मिनट्स में कितना 99 किलोमीटर। और हमें यहां किस पे यूनिट दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, क्योंकि उसका रेगुलेशंस में पेरीमीटर कितना आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है। तो हम कन्वर्ट करते, देखो 60 मिनट इन 60 मिनट कितना किलोमीटर जाना चाहिए, 99 किलोमीटर जाना चाहिए, तब स्पीड होगा 99 किलोमीटर पर आवर। आवर को मैंने 60 मिनट्स लिखा है, ठीक। अच्छा, इसी को मैं अगर ये लिखूं कि इन 60 मिनट और 99 किलोमीटर को मैं मीटर में बदलता हूं, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 99 किलोमीटर बन गया 99 इंटू 1000 मीटर, 1000 मीटर। अब मीटर को भी किसमें कन्वर्ट करते हैं अपन, मानो सेंटीमीटर में, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो इंटू 100 सेंटीमीटर। किसमें है ये, 60 मिनट में। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, रेवोल्यूशंस पर मिनट बोला है, एक मिनट की बात किया है, एक मिनट की बात किया है। तो इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, 99, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 60 सेंटीमीटर। तो एक मिनट में इतना सेंटीमीटर कवर करना चाहिए, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 99 किलोमीटर। यदि मैं एक मिनट में 99 लाख बाई 60 सेंटीमीटर कवर करूं तो मेरी स्पीड कितनी होगी, मेरी स्पीड कितनी होगी, 99 किलोमीटर पर आवर। एक रेवोल्यूशंस में कितना सेंटीमीटर ले रहा है, ये 330 सेंटीमीटर किसमें है, इन 1 रेवोल्यूशंस। इन 1 रेवोल्यूशंस में कितना हमारे पास, 330 सेंटीमीटर। एक मिनट में कितना है, इतना सेंटीमीटर। तो यदि मैं इस सेंटीमीटर को रेवोल्यूशन से डिवाइड कर दूं तो हमें मिल जाएगा कि एक मिनट में कितने रेवोल्यूशंस लेंगे, एक मिनट में कितने रेवोल्यूशंस लेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए यदि मैं एक मिनट के कुल डिस्टेंस को एक रेवोल्यूशंस के कुल डिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमें मिल जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमें मिल जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे निकालेंगे, 99 लाख हमारे पास डिवाइड बाय 60, ये तो है एक मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल कितना किए हैं, ऊपर से हमारे पास कितना, 1 रेवोल्यूशंस में कितना सेंटीमीटर है, 330, तो इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना हो गया इसका, 33 इंटू 9, 33 इंटू 3 39, 99, और एक जीरो यहां से काट दो, एक जीरो यहां से काट दो, 0 0 कैंसिल कर दिया, ठीक। अब ये 3 से 2 तो यहां क्या है, 3 का 1 आया, तो 1000/2 कितना बना, 500 रेवोल्यूशंस, 500 रेवोल्यूशंस कितने में, एक मिनट में। तो पर मिनट हमसे यही पूछा है कि पर मिनट कितने रेवोल्यूशंस होने चाहिए, एक मिनट में कितने रेवोल्यूशंस, यही पूछा है, आरपीएम पूछा है, फाइंड रेवोल्यूशंस पर मिनट। सो 500 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो हमारी स्पीड कितनी होगी, 99 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो फिर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्लोर
इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाय 200%। यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका लेंथ उसके ब्रेथ से कितना अधिक है? 200%। तो अगर मैंने रेक्टेंगुलर प्लॉट के ब्रेथ को क्या मानोगे? x मान लिया, तो लेंथ क्या हो जाएगा? इसका 200% अधिक। 200% होता तो 2x कर देते, इसने बोला है मोर देन 200%, तो x तो है ही, इससे 200% ज्यादा, तो यानी कि 3x, यानी कि 3x। तो चलो ये तो लिख लिया। आगे क्या दिया हमारे पास? इफ 324 रुपीज इज रिक्वायर्ड टू पेंट द फ्लोर एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, देन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द फ्लोर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मैं प्लॉट बनाते हैं अपन, देखते हैं डायग्राम में कैसा कह रहा है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये क्या होगा? विड्थ, ये क्या होगा? लेंथ। तो ये लेंथ क्या है इसका? 3 गुना है, मानो ये 3 विड्थ है। इसके फ्लोर को, इसको क्या करना है? पेंट करना है। तो पेंट करने का कॉस्ट कितना आया? 324 रुपीज। पेंट करने का कॉस्ट आया है 324 रुपीज एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो इसका मतलब क्या है? आप किसको पेंट कर रहे हो? फ्लोर मतलब किसको कर रहे हो? पेंट, एरिया को कर रहे हो पेंट। तो जब आप एरिया को पेंट कर रहे हो, तो एरिया इसका अगर हम निकालें, तो इसका एरिया कितना आ जाए हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 3x स्क्वायर। और कॉस्ट कितना है? 3 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो हम अगर कॉस्ट करें, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा? 3 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो एरिया तो 3x स्क्वायर है, इंटू 3, तो हमारे पास कॉस्ट दिया हुआ है कितना? 324 इक्वल्स टू, ये करोगे कितना होगा? 3 इंटू 3x स्क्वायर। तो 3 9, और 9 से इसको अपन ने डिवाइड किया, तो ये कितना आ जाएगा? 9 3 जा 27, 5 6। तो x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। यूनिट दिया हुआ है क्या? पर स्क्वायर मीटर, कुछ भी दिया गया, पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। तो इसकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 मीटर। अच्छा, x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x की 2 वैल्यू आएगी। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, आप क्वाड्रेटिक वाला देखोगे, जो वीडियो हमने लोड किया, अपलोड है, तो अपलोडेड में, तो उसमें आप देखोगे क्वाड्रेटिक में अगर 2 डिग्री का इक्वेशन है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसके 2 रूट्स आते हैं, 2 रूट्स आएंगे। यहां भी अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो x के 2 रूट्स आएंगे, +6 और -6। लेकिन लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हमने यहां पर नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं किया। हमने सिर्फ क्या लिया है? x इक्वल्स टू 6 मीटर पॉजिटिव में लिया है। तो आपकी लेंथ कितनी आ गई? 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18 मीटर। लेंथ कितना आ गया? 18 मीटर। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4:3। तो जैसे हमने ये पढ़ा, तो सबसे पहले लिख देते हैं कि हमने लेंथ और ब्रेथ ये दिया हुआ है 4:3, यानी ये 4x होगा, तो ये कितना होगा? 3x होगा। कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं? 4th वन। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 4:3, तो लेंथ ले लिया हमने 4x, तो ब्रेथ कितना आ गया? 3x। नेक्स्ट क्या बोला? एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, एरिया दिया हुआ है कितना? 6912 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि लेंथ सेंटीमीटर में है और ब्रेथ भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, क्या पूछा है? रेशियो ऑफ ब्रेथ टू द एरिया। ब्रेथ और एरिया का हमें यह निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहां एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसकी वैल्यू दी हुई है 6912 ये मैंने 6912, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4x इंटू 3x। तो 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12, और 12 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं अपन। तो ये क्या आ गया? 12 से डिवाइड किया तो 5, और ये आ गया 7 और 6, तो ये x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 576। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? फिर से यहां पर अगर देखें तो
+24 और -24, और लेंथ चूंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम क्या करेंगे, प्लस नहीं लेकर क्या, सॉरी माइनस नहीं लेकर क्या लेंगे, केवल और केवल प्लस वाली वैल्यू लेंगे, और x की वैल्यू क्या आ गई, +24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई, 3x, तो 3 × 24 = 72 सेंटीमीटर। हमने ब्रेथ क्यों निकाला, लेंथ क्यों नहीं निकाला, लेंथ में x की वैल्यू क्यों पुट नहीं की, क्योंकि हमें ब्रेथ का और एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड रेशियो, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो क्या आएगा हमारे पास, ब्रेथ टू एरिया पूछा या एरिया टू ब्रेथ, ब्रेथ टू द एरिया। हमारे पास ब्रेथ कितना है, 3 × 24। मैंने 72 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखे, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में फिर हमें कैलकुलेशन करके उसको कट करना ही है, तो मैं इसके फैक्टर में लिख दिया, डिवाइड बाय कितना है, 56912। अच्छा याद करो, इसको अपने 12 से डिवाइड किया था, 12 से डिवाइड किया तो ये आया था, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं ना, 576 × 12। बात वही है, क्योंकि यहां पे उसको हमने यूज किया हुआ है। अगर मैं यूज नहीं करता तो 6912 लिखता, बाद में कैलकुलेशन तो करना ही है, हमें कट तो करना ही पड़ेगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी, तो हम यहीं से लिख देंगे 576। अच्छा इसको हमने 12 से किया था तो आया था, तो मैं इसको 576 × 12 लिख सकता हूं। क्या इससे फायदा होगा, देखो ये 24 से चला जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है, और ये 3 से 8 चला गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/96, 1:96। रेशियो क्या आ गया ब्रेथ और एरिया का, 1:96। क्लियर, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ फेंस अराउंड ए स्क्वायर प्लॉट with area is equals to 289 square feet if the price for foot of building the fence is 58 rupees। अब एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक, और इसका एरिया गिवन है, कितना एरिया गिवन है, एरिया गिवन है इसका 289 स्क्वायर फुट, 289 स्क्वायर फीट। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो चारों साइड्स क्या होंगे, इसके बराबर होंगे, तो चारों साइड्स को मैंने नाम दे दिया ए, सबके नाम दे दिए ए। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 289 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, +17 फुट। माइनस नहीं लिया फिर से, क्यों अपन बार बार रिकॉल करें चीजों को, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए माइनस वाले को हम कंसीडर कर ही नहीं सकते। क्या होगा, सिर्फ +17 फुट। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, 4 × 17 68 फुट। क्योंकि आप फेंसिंग करोगे तो फेंसिंग अपन अंदर तो करेंगे नहीं, जो वो एरिया कवर किया है, फेंसिंग अपन कहां करेंगे, बाउंड्री लाइंस पे फेंसिंग करते हैं, और 1 फुट का फेंसिंग की प्राइस कितनी दी हुई है 58 रुपीज। हमारे पास कितना फुट है टोटल, 68। तो हम अगर कॉस्ट निकाले तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट क्या आएगा, 68 × 58, 68 × 58 रुपीज। इसको अपन कैलकुलेट कर देंगे तो 8 कितना होता है, 64, कितना हो जाए 6, 5 और 8 40, 8 6 48, 94, 9 और 3944 रुपीज। ठीक है, अब मैंने यहां पे 1 लाइन में कैलकुलेशन कर दिया, कितने लाइन में, 1 लाइन कैलकुलेशन था। ठीक है, तो इसको अपन किससे कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में जो अपन ने डील किया है, देखा है, या जिन्होंने नहीं देखा वो उसको गो थ्रू कर लेना। वहां पे हमने देखा है किया कि मल्टीप्लीकेशन अपन सिंगल अटेम्प्ट में, एक लाइन में 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, कैसे कर सकते हैं। क्लियर, चलो ये अपना यहां मैटर नहीं है, अपन क्या देख रहे हैं, एरिया एंड वॉल्यूम, बेसिक से मल्टीप्लीकेशन एक बार गो थ्रू कर लेना, देख लेना, क्लिक कर जाएगा, क्रैक कर जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, a wire in the form of circle of radius 3.5 meter is bent in the form of rectangle
whose length and breadth ratio of 6:5 was the area of rectangle. अच्छा चलो, क्या सवाल है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है कि मीटर, यूनिट का ध्यान रखेंगे अपन, मीटर है, 3.5 मीटर, ठीक है। इसको बेंट करके अपन ने क्या बनाया है, एक रेक्टेंगल बनाया है। इसी को बेंट करके हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया है। यानी जितना वायर हमने सर्कल बनाने में यूज किया उसी से हमने क्या बनाया, रेक्टेंगल। तो ये हम कह सकते हैं कि इस वायर बनाने में, यानी इसका जो सरकमफेरेंस है वही वायर की लेंथ होगी। जो सर्कल का सरकमफेरेंस होगा वो क्या होगा, वायर की लेंथ होगी। वो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा, हाँ या ना। तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, जो वायर की लेंथ है, क्योंकि हमने उसी लेंथ से रेक्टेंगल बनाया है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस और रेक्टेंगल का पेरीमीटर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ में रेशियो दिया हुआ है 6:5, यानी अगर ये 6x है तो ये 5x है, 6x है और 5x। अब देखो यहां पे हम डायरेक्ट रेशियो को 6:5 है तो हमने 6x लिखा और 5x लिखा। ये x कहां से आया, इसको अपन कहते हैं रेशियो कोफिशिएंट, रेशियो कोफिशिएंट। अपन ये किस में डील करेंगे, रेशियो में। तो जिसको इस रेशियो कोफिशिएंट में दिक्कत है वो कौन सा प्रेफर कर लो, एक बार देख लो, गो थ्रू कर लेना, रेशियो वाला सेक्शन गो थ्रू कर लेना। तो ये आ गया 6x और 5x। तो दोनों के इसके पेरीमीटर और इसका सरकमफेरेंस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखते हैं इसका सरकमफेरेंस क्या होता है। सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10, 3.5 था 35/10 कर दिया। ये किसके बराबर होगा, इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। यही होता है, दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों आपस में इक्वल है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 5 जा और 5 2 और 2 और 11। तो देखो 6 और 5 11x इक्वल्स टू 11, x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू 1 जैसे ही आएगी हमें पता चल गया कि लेंथ कितना हो गया हमारा, 6 इंटू 1 6 मीटर, और ब्रेथ कितना हो गया, 5 इंटू 1 5 मीटर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, 6 इंटू 5 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। A 25 centimeter wide path to be made around a circular garden having a diameter of 4 meter, having a diameter of 4 meter। एक सर्कुलर ट्रैक है, यही है ना, सर्कुलर गार्डन है, और इसके चारों ओर पाथ बनाया गया है 25 सेंटीमीटर का। तो इसका डायामीटर है कितना, 4 मीटर का। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, डायामीटर बाई 2 मीटर का रेडियस हो गया, ठीक। इसके चारों ओर अपन ने क्या बनाया, एक पाथ बनाया है। क्या, कौन सा पाथ है, सर्कुलर पाथ। और इस सर्कुलर पाथ की विड्थ कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर बोलो, या क्या बोल सकते हैं अपन, 25 सेंटीमीटर को क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हैं, 0.25 मीटर। यूनिट बराबर कर दिया, यहां भी मीटर में था। अब इसको हम 200 सेंटीमीटर करते तो कैलकुलेशन 225 पे करना पड़ता, इसीलिए हम 25 को क्या लिखे, 0.25 मीटर कर दिया। तो ये रेडियस कितना हो गया, देखो ये भी सर्कल है, तो ये रेडियस कितना हो गया, 2.25 मीटर। और ये रेडियस कितना है, 2 मीटर। हमें किसका एरिया निकालना है, कुछ बोला है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द पाथ स्क्वायर मीटर्स में। एरिया किसका, पाथ का एरिया निकालना है स्क्वायर मीटर में, ठीक है। इसे इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मैंने तो पहले ही कर दिया था। आगे पढ़ते अगर लिखा रहता कि किसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है स्क्वायर सेंटीमीटर में,
तो मैं क्या करता हूं, इसको 200 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है, यूनिट बराबर करना होगा। कैसे करें, अगर मैं लाल बाहर वाला सर्कल जिसका रेडियस क्या है 2.25, इसके एरिया से 2 मीटर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दूं तो मुझे पाथ का एरिया मिल जाएगा, पाथ का एरिया मिल जाएगा। तो देखो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, R1 लार्जर सर्कल, R2 स्मॉलर सर्कल। पाई हमने इससे कॉमन ले लिया तो हमारा आ गया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 22/7 R1 कितना है 2.25, 2.25, तो 2.25 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 22/7 इंटू 2.25 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये फिर किस चला गया अपन बेसिक्स वाले पार्ट में, तो स्क्वायर अगर इसका निकालेंगे तो ये आएगा 5.0625, 5 इंटू 5 25, 23 इंटू 506, ठीक है, -4, तो ये आ गया अपने पास 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.0625, ठीक है। अब इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए बोला है हमें, एग्जैक्ट है नहीं, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, हमें इसकी वैल्यू पाई की वैल्यू भी गिवन पता है, 22/7 लो या फिर 3.14 लो, 3.14 लो या 22/7 लो, बात बराबर है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो देखो, अगर मैं डेसिमल हटा देते हैं, बाद में लगा लेंगे डेसिमल, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं करना, तो ये 31 ले लिया, यहां से 10 ले लिया, तो 31 इंटू 10 310, ठीक है, 310, लेकिन उसके आगे 6 भी है, तो 3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18, 3 इंटू 6 18, तो 1 कहां चला जाएगा 31 के पास, तो 32, ठीक है, उसके आगे भी पॉइंट है और यहां 14 भी है, तो हम इसको क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट कितना जाएगा ये 3.2829, यानी 3.3 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट कितना करेंगे 3.3 मीटर स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं गिवन है, तो अपन जब ये कैलकुलेशन पे आ जाओ, यहां आ जाएंगे इस पोजीशन में, तो अपन ऑप्शंस गो थ्रू कर लेंगे एक बार कि ऑप्शन में वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है। अगर हमारे पास 3 4 5 6 ऐसे दिया हुआ है, 3 4 5 6, तो किस पे करेंगे 3 पे। अगर दिया हो 3 नहीं दिया हो 3.5 4 4.5 5, अपन किस पे करेंगे 3.5 पे, और 3.3 गिवन है तो 3.3 पे। अप्रोक्सीमेशन में ऑप्शंस को अपन यूज जरूर करें, क्लियर, ठीक है। चलो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड is 25 and diagonal, one of the diagonal is 30। एक रोम्बस है, उसका एरिया कैलकुलेट करना है। रोम्बस क्या होता है, जिसके चारों साइड्स इक्वल हो, जिसके चारों साइड्स इक्वल हो बट एंगल 90 डिग्री ना हो। स्क्वायर और रोम्बस में इतना डिफरेंस है, स्क्वायर में क्या होते हैं चारों साइड्स इक्वल होते ही हैं, एंगल भी 90 डिग्री होता है, रोम्बस में एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है। अब इसका एक साइड दिया हुआ है 25, यही दिया हुआ है, वन साइड इज 25, वन साइड इज 25, मतलब चारों साइड्स कितने के 25 के, रोम्बस के सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 30। तो चलो एक डायगोनल इस पे बनाते हैं, ठीक है। तो एक डायगोनल इसका 30 है, नाम दे दिया मैंने इसका A B C और D। साइड तो सारे 25 सेंटीमीटर के ही होंगे क्योंकि रोम्बस है, तो 25 25, ये दोनों भी 25 का होगा। डायगोनल्स के वैल्यू है कितना 30 एक डायगोनल का, ठीक है। रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस का एरिया, रोम्बस एरिया क्या होता है रोम्बस का, अगर जानिए देखोगे तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी D1 इंटू D2। तो हमारे पास डायगोनल्स तो एक दिया हुआ है 30, दूसरा डायगोनल कैलकुलेट करना होगा। रोम्बस की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये और ये बराबर होंगे और ये बराबर होंगे, यानी रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली
बाइसेक्ट करते हैं। इस चीज को याद रखना। तो अगर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, ये 30 का, ये 15 और ये भी 15 हो जाएगा। 15 हो गया। अब चूंकि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना दिया यहां पे। तो ये क्लियर हो गया कि ये क्या हो गया, पाइथागोरस। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल AOB, यहां वो दे दिया नाम, ट्रायंगल AOB, तो AB क्या हो गया, हाइपोटेनस, AO क्या हो गया, बेस, और OB क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो मैं पाइथागोरस लगा दूं तो 25 स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये हो गया 625 माइनस 225 इक्वल्स टू OB स्क्वायर। देन OB इक्वल्स टू अंडर रूट 400 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। यहां भी प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होता कभी लेंथ, तो इसका क्या होगा, प्लस 20। तो OB 20 है, लेकिन डायगोनल्स क्या है, OD है, तो इसका डबल हो जाएगा। देन OD इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। हेंस एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 30 इंटू 40, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्लियर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 2/5 of the radius of a circle. ठीक, the radius of circle is equal to the side of square. Whole area is 1225 square units. Area of square क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 1225 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ गई 35 इक्वल्स टू ए। तो एक मतलब साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड की वैल्यू क्या आ गई, 35, और यही क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। यही क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। और क्या बोला, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2/5 ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2/5 ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। कितना हो गया, 35 यानी 14। कुछ यूनिट है क्या इसमें, स्क्वायर यूनिट, तो 14 यूनिट। ठीक है, रेक्टेंगल का लेंथ आ गया 14 यूनिट, रेक्टेंगल की ब्रेथ दी हुई है 10 यूनिट्स। हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आ गया हमारे पास 14, ब्रेथ दिया है 10, 140 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज रेडियस 21 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल 135 डिग्री, फाइंड इट्स पेरीमीटर। सेक्टर क्या होते हैं, एक सर्कल का टुकड़ा, इसको अपन क्या कहते हैं, सेक्टर। अब यहां पे अपन बनाएंगे तो ये टोटल एक सर्कल बन जाएगा, एक सर्कल बनेगा, उसका क्या एक पार्ट है। तो ये सेंटर है, इसकी वैल्यू कितनी है, यहां पे एंगल कितना दिया हुआ है हमारे पास, 135 डिग्री। पॉइंट पे कितना बनता है टोटल, 360 बनता है, 135। ये रेडियस है तो 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, दोनों क्या है हमारे पास, रेडियस भी गिवन है। ठीक, इतना दिया। हमसे क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या बोलता है, यहां से चले तो वापस यहीं पे आ जाए, यानी हमें इस लेंथ की जरूरत है। इसको अपन क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहते हैं इसको अपन, लेंथ ऑफ आर्क, इसको आर्क कहते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360। 2 पाई आर इज पेरीमीटर ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ क्या, सर्कल। उसको हमने क्या किया, कितना थीटा पे कितना एंगल बचा हुआ है उससे 360 से डिवाइड। ठीक, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 22/7
रेडियस इज आर, थीटा 150 और ये थीटा 135 और डिवाइड बाय 360। इसको अपन कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड हो जाएगा। ठीक है, 7 3 जा 21, 3 इंटू 120। ठीक है, 120 किया तो 2 से गया तो ये बना 60, 5 से डिवाइड कर दो तो 5 से 12, देन 5 इंटू 2 27, 12 और कैंसिल होगा 6 और 11 से, तो ये आ गया 7 और 9, 297 बाई 6 और इसके सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, 297 बाई 6 सेंटीमीटर। ये क्या आया, लेंथ ऑफ आर्क आया है। हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों रेडियस को ऐड करना पड़ेगा, यानी 42, 21 प्लस 21 डिवाइड प्लस 297 बाय 6, 297 बाय 6, 7 3 जा 21, 3 120, 120 को डिवाइड किया फिर 2 से तो 60, 60 को 5 से किया 12, ये 27 बाय 12 और 6 2 से किया 6 और 11, तो 27 इंटू 11 297 बाई 6 और पेरीमीटर निकालना था, दोनों को हमने ऐड कर दिया। 21 प्लस 21 कितना आया, 42। ऐड कर दो इन दोनों को तो 42 इंटू 6 कितना होता है, 252। तो 252 प्लस 297 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 729 और 4 देन 549 बाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फॉर्मूलाज बेसिकली हमें याद होने चाहिए जब भी हम एरिया एंड वॉल्यूम या एरिया पेरीमीटर में बेसिकली ब्रीफली बोले तो मेंसुरेशन और 2D हो या 3D हो, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएं तो फॉर्मूले का याद होना जरूरी है। कैसे याद करें, अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके। क्लियर है, चलो ठीक है, थैंक यू।